मामले पर अदालत भी जाए, अदालत से भी रुजू करे और इसके हवाले से कानूनी मुशावरत भी इस वक्त जारी है। अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं उनसे भी अभी हमारी गुफ्तगू हुई है, तो ये मुकम्मल तौर पर गैर आईनी कदम उठाया है और इसके हवाले से वो इस वक्त मुत्तफिका तौर पर कोई फैसला करेंगे, उसके बाद इस पर फैसला किया जाए। वापस नहीं थे, बल्कि उन्होंने किया था। तो अच्छा शहाब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान, आप इस पर कहिएगा, चूंकि आइन को इस हवाले से बीच में लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आइन जो है वो किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकता, बल्कि लोगों को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। ये स्पीकर की जानिब से आज कहा गया कार्रवाई के दौरान। तो ये बताइएगा, आइन क्या कहता है, आइन की रूह से ये फैसला कैसा है? जी बिल्कुल, जो उन्होंने आर्टिकल 30 की हवाला दिया है, तो उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर जो है वो गवर्नर को इस्तीफा भेजेगा, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं है कि इस्तीफा जो है वो कितने दिनों में या कितने घंटों में जो है वो गवर्नर उसको मंजूर। खुशान बात है कि वज़ीर आला के इस इंतखाब में, और भाई खामोशी इख्तियार करो, खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें ताकि हम बात कर सकें। मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली, बड़ी खुशान बात है कि वज़ीर आला के इस चेंज ओवर में और इस मौजूदा इलेक्शन में इस ईवान में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से भेजी गई तमाम जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस इलेक्शन प्रोसेस में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि 4 नॉमिनेशन पेपर्स कल जमा कराए गए। इसका मतलब यह हुआ कि तमाम सियासी जमातें इस खैबर पख्तूनख्वा की ये समझती थीं और समझती हैं कि जो काम हुआ है वो बिल्कुल आइन और कानून के तहत हुआ है। आज जो अपना अपोजिशन की जमातों ने जो वॉकआउट किया है, हो सकता है कोई और मजबूरी हो, कोई और वजह भी उसकी हो सकती है, मगर इस प्रोसेस में वो पूरा हमारा हिस्सा रहे। इसके लिए मैं उन सब जमातों का, उन सब जमातों के कायदीन का बड़ा मशकूर हूँ। मैं जनाब अली अमीन ख़ान को भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना दौर इक़्तिदार गुजारा और बड़े बावकार तरीके से उन्होंने अपने पार्टी कायद के हुक्म पे बग़ैर कोई ताख़ीर किए हुए सरेंडर किया। और मैं DGISPR साहब को भी ये कहना चाहता हूँ तो KP असम्बली के मनाज़िर आप देख सकते हैं। KP असम्बली में इजलास जारी है और सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है, उनकी जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी और साथ ही साथ उन्होंने अली अमीन गंडापुर को कहा कि आपने अभी तक जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ सुहेल आफरीदी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला जब मुंतखब हुए तो उनको मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी था और इलेक्शन में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। स्पीकर की जानिब से ये कहना था, इस पाक सरजमीन की दिफा कर रहे हैं, रोज़ वो शहीद हो रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, हम मोहब्बत करते हैं, मगर अदारों का काम पार्लिमान चलाना नहीं है। पार्लिमान सूबे के 4.5 करोड़ बसने वाले लोगों का नुमाइंदा जिरगा है और ये जिस तरीके से आज हमने ये कंडक्ट किया है पार्लिमानी निज़ाम के तहत, ये इसी तरीके से कंडक्ट होता है और इसी तरीके से कंडक्ट होगा। और अगर आप कोई भी गैर आईनी इकदाम करेंगे तो फिर क्या इससे मोहब्बतें बढ़ जाएंगी? हम जो कह रहे हैं, हम अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं, आप इस बात को समझें और इस मोहब्बतों को बरकरार रहने दें, इनमें इजाफा करें
और आइन और कानून के तहत इस सूबे को और इस मुल्क को चलने दें। अब मैं ऐलान की तरफ आता हूं जी। नतीजे का ऐलान। जनाब लुत्फुर रहमान साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब सरदार शाहजहां यूसुफ साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब अरबाब जर खान MPA हासिल करदा वोट 0। इस ईवान के 3 मेंबरान मुल्क से बाहर हैं। एक जनाब आसिफ मसूद साहब, अहमद कुंडी साहब और जलाल खान, जो कि CPA कॉन्फ्रेंस के लिए असम्बली की नुमाइंदगी करने के लिए जो है वो बारबाडूस में है। जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब MPA PK 70 PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। तो लुत्फुर रहमान को 0 वोट पड़े, शाहजहान को 0, अरबाब जर खान को 0, सुहेल अफरीदी को 90 वोट पड़े हैं। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की जानिब से ये कहा गया। तो अब अनाउंसमेंट होना बाकी है नए वज़ीर आला की। तो सुहेल अफरीदी जो हैं उनको 90 वोट मिले हैं। तो KP असम्बली के नए वज़ीर आला वो मुंतखब हुए हैं। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी और यहाँ पर सुहेल अफरीदी जो हैं वो तमाम अरकान से मिल रहे हैं, उनसे मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि यहाँ पर अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं। सबसे पहले वो आए और अली अमीन गंडापुर से बगलगीर हुए और अब वो तमाम अरकान से बगलगीर हो रहे हैं, उनको गले मिल रहे हैं और उनसे मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। KP असम्बली के ये मनाजिर जो कि समा अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहा है और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी है। इजलास में शोर शराबा हुआ, ओपोजिशन ने इसका वॉकआउट किया। 73 वोट दरकार होते हैं वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए। तो यहाँ पर सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। सुहेल अफरीदी ने 90 वोट हासिल किए हैं और कायदेवान मुंतखब हुए हैं और यहाँ पर वो तमाम अरकान से बगलगीर हो रहे हैं और उनसे मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। अरकान की सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी।